नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज फॉर यू पर। देखो, एक चैनल हमारा और है आरसीआई नाम से, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और इस पर आप 10th की क्लास आ रही है मैथ की, तो इसको देखते रहिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम 1.1। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसमें थोड़ी सी बेसिक बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में हम चैप्टर को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भाजकता के नियम। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता रहा हूँ भाजकता के नियम। तो सबसे पहले दो का भाजकता का नियम सीखते हैं हम। दो का भाजकता का नियम, का भाजकता का नियम, ठीक है। देखो, इस चैनल पर हम डेस वर्क भी सोल्व करेंगे, पूरी डेस वर्क, ठीक है। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि 70% क्वेश्चन है ना डेस वर्क से ही पुटअप होते हैं, ठीक है। तो दो का भाजकता का नियम देखो। सबसे पहले किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में इकाई का अंक है ना 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं ना, तो वो उस संख्या में दो का भाग पूरा पूरा जाता है। तो ये लाइन लिख दो। किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में इकाई का अंक, इकाई का अंक, बताओ इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8, है ना। तो लिख दो 0, 2, 4, 6 और 8। यदि ये होते हैं ना, तो उस संख्या में दो का भाग पूरा पूरा जाता है। तो उस संख्या में, तो उस संख्या में, उस संख्या में दो का भाग, दो का भाग पूरा पूरा जाता है, पूरा पूरा जाता है, ठीक है। जैसे मेरे पास है 56। अब इसमें बताओ इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक कितना आपके पास? 6। और 6 इनमें से है क्या? है। तो बताओ इस संख्या में 56 में दो का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? दो का भाग जाएगा। जिस मान लो आपके पास है 30। अब बताओ इकाई का अंक कितना है? 0। अगर 0 है तो बताओ दो का भाग जाएगा नहीं जाएगा? दो का भाग आराम से जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 42। तो अब बताओ इकाई का अंक कितना है? 2। और दो का भाग जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा भाई। अगर मान लो इनमें से ही है ना इकाई पर, तो उस संख्या में दो का भाग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं 3 का। नेक्स्ट देखो 3 का भाजुकता का नियम, 3 का भाजुकता का नियम, 3 का भाजकता का नियम, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है भाई। 3 का भाजकता का नियम क्या होता है? जैसे मैंने कोई भी संख्या लिख दी 45। कितनी लिख दी? 45। अब इस संख्या में मेरे को एक चीज बताओ, कितने अंक है? दो अंक है, एक 4 है और एक 5 है। दो अंक ना। अब दोनों को एक बार जोड़ो। दोनों को जोड़ते हैं, कितना आ रहा है आपके पास? 9 आ रहा है। अच्छा, 9 3 के पहाड़े में आ रहा है क्या? 9 3 के पहाड़े में आ रहा है। अगर मान लो 9 3 के पहाड़े में आ रहा ना, तो फिर ये संख्या, इस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 154, और मान लो एक को लिख दिया 2, 3, ठीक है। ये संख्या है, ठीक है। अब एक बार इन सबको जोड़ो। तो 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, ठीक है। 9 और 1 हाँ 15। अच्छा, 15 3 के पहाड़े में आता है कि 15 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो इस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है ना। तो इस नियम को भी हम लिखते हैं। किसी भी संख्या के अंकों को ही तो जोड़ रहे हैं हम। किसी भी संख्या के, ये थोड़ा सा अलग है। किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने पर, अंकों को जोड़ने पर, जोड़ने पर वह संख्या, वह संख्या 3 के पहाड़े में आती है तो, 3 के पहाड़े में आती है तो, 3 के पहाड़े में आती है तो उस संख्या में, उस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। अब जैसे मेरे पास है 163। अब इसमें आप बताओ इसमें जाएगा नहीं जाएगा?
एक बार जोड़ो, 6 एक 7, 7 और 3 10। अच्छा 10 3 के पहाड़े में थोड़ी आता है, तो इसमें तो नहीं जाएगा। अब जैसे मैंने लिख दिया कितना, 87। अच्छा दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है 15, और 15 3 के पहाड़े में आता है तो इस संख्या में भाग जाएगा। ठीक है, ये 3 का हो गया आपके पास। नेक्स्ट करते हैं हम 5 का। 5 का भाजकता का नियम। 5 का भाजकता का नियम। तो इस संख्या में 5 का में क्या होता है कि 0 और 5, जैसे 2 वाले में क्या कहते हैं 0 2 4 6 8 थे, और 5 वाले में क्या ओनली 0 और 5। इसको तो मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ। अगर मान लो किसी भी संख्या में इकाई पर क्या क्या होना चाहिए, 0 और 5 होता ना, तो उस संख्या में हम उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आपके पास है, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ कि 2 का भाग तो कब कब देना है, जब आपको 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे और 8 दिखे, तब तो देना है किसका, 2 का। और अगर मान लो आप 3 का कब देना है, जब आप जोड़ रहे हो और वो संख्या 3 के पहाड़े में आ रही है ना, तब आपको देना है किसका, 3 का। और 5 का कब देना है, जब आपको 0 या 5, 0 वाला तो यही कर देगा, लेकिन आपको अगर मान लो 5 दिखता है ना, तब आपको किसका देना है, 5 का। लेकिन एक चीज थोड़ी सी आगे आपको पता चलेगी कि 3 का कैसे देते हैं और 5 का। जो बताओ सबसे पहले किसका जाएगा यहाँ पे, 2 का। भाई क्या दिख रहा है आपको, 0, तो दो 2 का। कितनी बार, 70। ठीक है, अच्छा फिर से मेरे को एक चीज बताओ, 2 का जाएगा या नहीं जाएगा, इसमें क्या आ रहा है 0, और यहाँ पर भी क्या है 0, तो 2 का जाएगा कितनी बार, 35 बार। अच्छा अब 2 का जाएगा क्या, अब 2 का नहीं जा सकता क्योंकि इनमें से तो कोई अंक है ही नहीं, तो अब 2 का तो क्या हो गया, फेल हो गया। अच्छा अब 3 का चेक करो, 3 का कैसे करते हैं, जोड़ के देखते हैं। अगर मान लो जोड़ने के बाद 3 के पहाड़े में आ रहा है तो 3 का भाग देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अच्छा जोड़ो दोनों को, कितना हुआ 8, और 8 3 के पहाड़े में थोड़ी आता है, 8 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। अब बचा कौन आपके पास, 5, तो बताओ 5 का जाएगा नहीं जाएगा, 5 का जाएगा कितनी बार, 7 बार, और 7 तो 7 के में आता है, तो कितनी 7 का जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो देखो 140 के गुणनखंड क्या क्या हुआ आपके पास, 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में सेकंड हमारे पास 156। तो बताओ सबसे पहले इकाई के अंक पर क्या आपके पास है, 6, 6 है तो किसका देंगे हम, 2 का, तो दो कितनी बार जाएगा, 2 संते 14 और 2 अंटे 78 बार। ठीक है, उसके बाद में आपके फिर से क्या आ गया, 8, 8 का है तो किसका देंगे हम, 2 का, तो दो कितनी बार, 3, और इसमें कितनी बार जाएगा, 9। अच्छा अब तो 2 का नहीं जा सकता क्योंकि इकाई पर क्या आ गया, 9। अगर मान लो इकाई पर ये होते हैं तभी देंगे हम 2 का, तो 2 का तो फेल हो गया। अच्छा 2 का फेल होते अब 3 का चेक करो, 3 का कैसे करेंगे, जोड़ के देखेंगे। तो जोड़ो 9 और 3 कितना हो गया, 12, और 12 3 के पहाड़े में आता है तो इसमें 3 का भाग देंगे। देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9। अच्छा 13 आ गया, 13 में तो 13 का ही जाता है, कितनी बार, 1 बार। तो देखो 156 के गुणनखंड क्या क्या हुआ आपके पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हमारे पास है, नेक्स्ट है 38 25। अच्छा इसमें बताओ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 2 का तो कब देना आपको, 2 का देना है 0 2 4 6 और 8, और 3 का कब देना है, जोड़ने के बाद अगर पहाड़ी में आ रहा है तो, और 5 का कब देना है, जब आपको 5 दिखे। ठीक है, चलो तो 2 का तो फेल हो गया शुरू में ही भाई, इनमें से कोई भी अंक आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, 2 का तो फेल हो गया। अच्छा 3 का चेक करो, जोड़ के देखते हैं, 8 3 11 और 12 13, और 13 और 5 18, 18 आ रहा ना, और 18 3 के पहाड़े में आता है तो 3 का तो चला जाएगा। देव 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 का तो दे दिया। अब एक बार दोबारा फिर से चेक करो, 3 का, 3 10 5 15, तो फिर से जा रहा है 3 का, तो दो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर से चेक करो 3 का, जब तक ये फेल नहीं होता तब तक देना है। तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 3 के पहाड़े में थोड़ी आता है, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो 3 का तो क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब एक किसका जाएगा, 2 का तो पहले से ही फेल था, 3 का फेल हो गया, अब 5 का जा रहा है, 5 का दो 5 8 40 और 5
25। फिर से किसका जाएगा 5 का, 17 5 85, 17 में तो 17 का ही जाएगा, कितनी बार, एक बार। तो देखो इसके क्या क्या गुणनखंड हुए आपके पास, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास 5005। तो दो का तो पहले ही फेल हो गया क्योंकि इकाई पर क्या आपके पास 5 है, तो दो का तो फेल हो गया। अच्छा, तीन का, 5 और 5 10, 10 तीन के पढ़े में आता नहीं है, 3 का फेल हो गया। अब किसका जाएगा आपके पास 5 का, तो देखो कितनी बार, 1001। अच्छा, अब 5 का भी फेल हो गया। अब है ना, देखो अगर मान लो 2 का और 3 का और 5 का फेल हो जाता ना, तो सबसे पहले दो आप 7 का, अगर जा रहा है तो साइड में भाग देकर देख लो, अगर जा रहा है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उसके बाद में हम देंगे किसका 11 का, अगर जा रहा है तो। उसके बाद में हम देंगे किसका 13 का, बाद में 17 19 21 23, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बताओ किसका जाएगा, मेरे हिसाब से 7 का चला जाएगा क्या इसमें, देखो देखते हैं 7 का, देखो एक बार, 7 एकम 7 बच गया 3, 7 चौक 28 बच गया कितना 3, सॉरी 2, तो 21, 7 तिया 21, कितना आया 143। ठीक है, एक बार फिर से 7 का जाएगा नहीं जाएगा, 7 का तो नहीं जाएगा। अब चलो किस पर, 11 पर चलो, तो 11 एकम 11 बच गया कितना 3, तो 11 तिया 33, और 13 में किसका जाएगा, 13 का ही जाएगा। ठीक है ना, एक बार। तो अगर मान लो आपके पास ऐसे आता ना भाई, 2 का भी फेल हो गया, 3 का फेल हो गया और 5 का भी फेल हो गया, फिर 7 का देव अगर जा रहा है तो फिर 11 पर चलो, फिर 13 पर, फिर 17 पर, फिर 19, फिर 21, सॉरी 21 नहीं, फिर 23, ऐसे चलते जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या हमारे पास ये है 7 4 2 9। अब इसमें आप अगर चेक करो ना, तो 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, न 7 का जाएगा, और न 11 का जाएगा, और डायरेक्ट इसमें जाएगा 17 का। तो 17 का देखो एक बार, 17 चौक 68, कितने बच जाएगा आपके पास 8, और 17 चौक 70, 17 चौक 68, एक मिनट भाग दे देते इधर, कि आपके पास 74 गुणा 17 का भाग दो, 17 चौक 68, कितना बचेगा यहाँ पर है, और उतारा हमने 2, 17 चौक 68, 17 17 34, 17 30 51, कितना बचेगा 11, उतारा हमने 17 संते 119। ठीक है, तो कितनी बार गया 437 बार। ठीक है, अब जाएगा इसमें 19 का, कितनी बार, देव भाग 19 का भाग दो, गुन्नी कम गुन्नी, गुन्नी दूना 38, कितना बचेगा आपके पास 13 में 5, और गुन्नी 57, कितनी बार गया 23 बार। और 23 में किसका जाएगा, 23 का जाएगा कितनी बार, एक बार। तो इसका गुणनखंड क्या क्या हुआ आपके पास, 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है ना, ऐसे भाग देना है आपको। मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन आपको सबको क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या आपके पास, सेकंड क्वेश्चन है, हाँ, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, तथा इसकी जांच भी कीजिए। देखो जांच करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। मान लो दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं को हम ए और बी मान लेते हैं। माना पहली संख्या तो क्या आपके पास ए है, और दूसरी संख्या क्या आपके पास बी है। उन दोनों का गुणा है ना, वो एलसीएम इंटू एचसीएफ इसके बराबर होगा। अगर जांच करनी है तो ये आपके पास आगे फॉर्मूला भी है। ठीक है ना, ए इंटू बी बराबर क्या आपके पास एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलो, तो आपके पास दो संख्याएं हैं, तो इनका गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 26 का, 2 का जाएगा कितनी बार 13 बार, 13 में 13 का जाएगा कितनी बार, एक बार। चलो ठीक है, उसके बाद में आ रहा है आपके पास 91। अच्छा, इसमें तो 2 का जाएगा नहीं भाई, का एकांक क्या आपके पास एक है। 3 का जाएगा नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। अब चलो किस पर 7 पर, तो 7 का जाएगा कितनी बार 13 बार, तो 13 में 13 कितनी बार, एक बार। अच्छा, ये तो लिख लिया हमने। तो 26 के तो क्या क्या है आपके पास, 2 इंटू 13, और 91 के क्या क्या है आपके पास 7 इंटू 13, लिख दिया हमने। अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम देखो कैसे निकालेंगे हम। एलसीएम निकालने के लिए आपको सबको लेना है।
ठीक है ना, सबको लेना है। और अगर मान लो कोई दो, जैसे मान लो यहाँ पर पावर 1 होती और यहाँ पर पावर 2 होती, तो फिर बड़ी पावर लेते एलसीएम में, ठीक है ना। तो एक बार तो हटाओ यहाँ से, ठीक है। चलो, तो बताओ एलसीएम में 2 भी आएगा, 2 × 13 भी आएगा, इंटू में 7 भी आएगा। अच्छा, वापस 13 नहीं लेंगे हम भाई, 13 तो आ गया ना, ठीक है। तो एलसीएम तो क्या है आपके पास, एलसीएम तो आया 13 7 91, 91 को 2 से गुणा करेंगे 2 और 182 आया, ठीक है। एचसीएफ देखो कैसे निकालेंगे हम, एचसीएफ दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम क्या है, दोनों में 13 13 सेम है, तो एचसीएफ क्या आ गया आपके पास 13, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल दिया। चलो, अब हमारे को जांच करनी है, और जांच कैसे करेंगे हम यहीं पे कर लेते हैं, चलो। ठीक है, जांच यहीं कर लेते हैं। तो जांच के लिए ए इंटू बी बराबर क्या होना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ए का मान कितना आपके पास, संख्या कितनी आपके पास 26, इंटू बी का मान कितना आपके पास 91, दोनों संख्या ही तो ए बी सी। एलसीएम का मान कितना आपके पास 182, इंटू एचसीएफ का मान कितना आपके पास 13, ठीक है। तो अगर मान लो ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ हमारे क्या है, सही है। तो 26 को 91 से गुणा करते हैं हम आगे, 26 को 91 से गुणा करो, तो 6 2 4 5 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, कितना आया 6 6 3 2, 23 66। ये तो कितना है आपके पास 23 66 बराबर, इसको भी करो 182 को 13 से, 182 को 13 से भी करो, 182 किससे 13 से, तो 3 दूनी 6 और 8 24, 2 3 और 2 5, 2 8 और 1 6 6 3 2, तो ये भी कितना है आपके पास 23 66। तो आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या है, सही है, ठीक है ना। ये हो गई हमारी क्या जांच। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, 510 और 92, तो 510 के भी गुणनखंड करो, 510 दो का जाएगा, दो कितने एक बचा, और 5 और 5। अच्छा, अब तो 2 का तो फेल हो गया भाई, 2 का कब कब जाएगा, जब 0 2 4 6 8 होंगे, 2 का तो फेल हो गया। 3 का चेक करो, 5 5 10 2 12, तो 3 का जाएगा भाई, 12 आ रहा है, 3 का जाएगा, 3 8 24 और 3 पंजे 15। फिर अब तो 3 का फेल हो गया, 8 और 5 13 होता है, 13 3 के पाड़ी में आता नहीं है। फिर किसका जाएगा 5 का, कितनी बार 17 5 17 में 17 का कितनी बार एक बार। उसके बाद में आपके पास 92, तो 92 में 2 का जाएगा, 4 और 6, फिर 2 का जाएगा, 2 और 3, और 23 में तो 23 का जाएगा कितनी बार एक बार, ठीक है। चलो, तो 510 के तो क्या क्या है आपके पास, 510 क्या है हमारे पास, 2 × 3 × 5 × 17, और 92 के क्या क्या है आपके पास भाई, 2 2 बार है ना, तो 2 की पावर कितना हो गया, ये 2 हो गया, और कितना आपके पास 23। तो सबसे पहले एलसीएम निकाले हम, एलसीएम में सबको लेना है और बड़ी पावर को लेना है। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन 2 की क्या आएगी, बड़ी पावर आएगी, ठीक है। क्या हो जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद में आपको 3 भी लेना है, उसके बाद में आपको 5 भी लेना है, उसके बाद में आपको 17 भी लेना है भाई, 2 तो आ गया ना, ठीक है छोड़ो। उसके बाद में आपको 23 भी लेना है, तो ये हो गया, ठीक है ना। तो इस 2 को दोबारा नहीं लेंगे भाई, इन दोनों में तो कॉमन था ना, तो बड़ी पावर को ले लिया हमने, ठीक है, इसको छोड़ दो। तो इन सबको सोल्व करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं। और एचसीएफ में दोनों में सेम क्या है, इन दोनों में एचसीएफ में दोनों में सेम क्या है, 2 है, और उसकी भी क्या लेनी है छोटी पावर, तो कितना आएगा ओनली 2। तो एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाले, थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको। चलो, एलसीएम में देखो, एलसीएम को गुणा करें 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60,
और 60 को किससे गुणा करते हैं 17 से, तो 1020 आएगा। और 1020 को किससे करना है 23 से, तो 0 3 दूनी 6, 0 और 3, इसके बाद में 0 2 दूनी 4, 0 और 2, 0 6 4 3 और 2, ये आ गया। ठीक है, चलो ये तो हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यहाँ पर लिख लेते हैं एलसीएम कितना है टोटल, 23 46 और 0, और एचसीएफ कितना आपके पास 2। अब करते हैं इसकी जांच। तो जांच देखो कैसे करेंगे। जांच करने के लिए क्या होना चाहिए, ए इंटू बी बराबर क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो ए का मान तो कितना आपके पास 510, तो बी का मान कितना आपके पास 92, एलसीएम का मान कितना आपके पास 23 46 0, और एचसीएफ का मान कितना आपके पास 2। तो इसको गुणा करते हैं 510 को किससे 92 से, 0 2 0 0 9 और 45, कितना आया 0 2 9 6 और 4, ये तो कितना है आपके पास 46 92 0 बराबर, इसको भी करो 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो दोनों बराबर ही तो है, तो दोनों बराबर है, तो आपके एलसीएम और एचसीएफ सही है। ठीक है, और लास्ट हमारे पास क्या है, ये है, इसको एक बार आप खुद ट्राई करना, बाकी अगर नहीं होता तो कमेंट कर दीजिएगा, इसको सॉल्यूशन हम कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट में आपकी 1.1 पूरी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।